आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अभी 12 हो चुके हैं। उसमें से 12 सूचियों में से आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पाँचवा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और छठवा है संजय राष्ट्रीय उद्यान, और सातवां है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 9वां नंबर, और 10वां है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, 11 है डायनासोर जीवाश्म उद्यान, और 12 है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, आपको मैं इन 12 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा, तो बने रहिए आप इस वीडियो पे। पहला जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये है मंडला जिला में पड़ता है। इसके जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले पे लगभग 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 933 वन जीव अभ्यारण्य तथा 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना, शिवपुरी जिले में ही स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में हुई थी। जॉर्ज कैसल नामक भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। याद रखिएगा, इस माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले पे स्थित है और इसकी जो क्षेत्रफल है 375 है, और इसमें भवन जो बनी है वो जॉर्ज कैसल नामक भवन बनी है। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 449 वर्ग किलोमीटर है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा कि 1968 पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुई थी। 1993 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया। कब किया गया? 1993 में। इसको क्या है, इस परियोजना को कब 1993 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद शेर यहीं पे पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। चौथा नंबर है हमारा फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये सबसे छोटा है। ये जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। और ये जो फासिल जीवाश्म उद्यान है, इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। पांचवा है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह जो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल मतलब राजधानी पे। इसका क्षेत्रफल लगभग 4.45 वर्ग किलोमीटर है। जो इसे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, इस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। याद रखिएगा, कब की गई थी? 1979 में। और ये किस जिले पे स्थित है? भोपाल पे। छठवां नंबर हम आ जाते हैं संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 467 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और ये किस जिले पे है? संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले पे। याद रखिएगा दोस्तों, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सातवां नंबर में हम आ जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले में फैला हुआ है। इसका लगभग कितना क्षेत्रफल है? 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। और ये इस बाघ परियोजना में कब शामिल की गई थी? तो समझ लीजिए 1994 में। आठवां नंबर हमारा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। किस जिले में? होशंगाबाद में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 529 वर्ग किलोमीटर है। और ये राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क में कृष्णमृगों की संख्या अधिक है। मतलब इसमें कृष्णमृग मतलब होता है काले हिरणों की संख्या सबसे अधिक है। 9वां नंबर आ जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिला तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। और इसका जो क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान के नामकरण कैसे पड़ गया? पेंच नदी के जो है इसके बीच में पेंच नदी बहने के कारण इसका नाम जो है राष्ट्रीय उद्यान कैसा? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मोंगली लैंड
कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें प्रमुख प्रमुख बातें ये है कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है सिमली और छिंदवाड़ा के जिले में है। दूसरी है कि इसकी स्थापना 1983 में हुआ है। तीसरा, ये कितने वर्ग मतलब 293 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरा, इसका नाम पेंच क्यों पड़ा गया, क्योंकि इसके बीच, राष्ट्रीय उद्यान के बीच से एक पेंच नदी जो है बहती है, जिसके कारण इसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कृष्ण मृग भी पाया जाता है, मोगली लैंड भी स्थित है और इसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी है। 10वां नंबर में हम आ जाते हैं ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। अब हम आ जाते हैं 11 नंबर पे, जो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 0.89 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2010 में हुई थी। अभी जुड़ी है 2010 में ये, तो 11 नंबर की याद रखिएगा विशेष तौर पे। नया जो है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहले 9 था, 9 राष्ट्रीय उद्यान था, उसके बाद 10 हो गया, 10 से 11 हो गया और 11 से ये 12, ये अभी अभी बना है 2018 में कुनो राष्ट्रीय उद्यान। 12वां नंबर कौन सा है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान